यूपी में आम चुनाव के छठे चरण का प्रचार आज थम जाएगा। इस फेज में सूबे की 14 सीटों पर 25 मई को मतदान है, जिसके लिए सियासी दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रचार के दौरान एक दूसरे पर वार पलटवार भी जमकर किया गया। इस चरण में गठबंधन के दोनों खेमे के बीच चुनावी लड़ाई कड़ी होती दिखाई दे रही है। लेकिन इस फेज की एक दिलचस्प बात ये भी है कि पिछली बार आधा दर्जन सीटें ऐसी थीं जिन पर मुकाबला बेहद करीब रहा था। 2019 में कम अंतर वाली सीटें सुल्तानपुर, मछली शहर, भदोही, बस्ती, श्रावस्ती, संत कबीर नगर। यूपी की जिन 6 सीटों पर हार जीत का अंतर कम रहा था, उनमें सुल्तानपुर, मछली शहर, सुरक्षित, भदोही, बस्ती, श्रावस्ती और संत कबीर नगर लोकसभा सीट है, जहां पर साल 2019 के चुनाव में सपा बसपा गठबंधन और बीजेपी के बीच लड़ाई बेहद कांटे की रही थी। ऐसे में अब की बार यहां पर इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच मुकाबला कड़ा होता दिख रहा है। अगर छठे चरण की इन 6 सीटों पर नजर डालें तो साल 2019 में इनमें सबसे कम वोटों की हार जीत यूपी के जौनपुर जिले की मछली शहर सीट पर रही थी, जहां बीजेपी प्रत्याशी बीपी सरोज बसपा के त्रिभुवन राम से महज 181 वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे। बीजेपी को कुल 4,88,397 वोट मिले थे, जबकि बसपा को 4,88,216 मत प्राप्त हुए थे। वहीं दूसरी सीट श्रावस्ती थी, जहां पर जीत का अंतर 5,000 मतों का ही था। यहां पर बसपा के राम शिरोमणि वर्मा ने बीजेपी के दद्दन मिश्रा को हराया था। 2019 में कम अंतर वाली सीट का हाल। मछली शहर बीजेपी विजेता, उप विजेता बीएसपी, जीत का अंतर 181 वोट। श्रावस्ती विजेता बसपा, उप विजेता बीजेपी, जीत का अंतर 5,000 वोट। सुल्तानपुर विजेता बीजेपी, बसपा उप विजेता, जीत का अंतर 14,000 वोट। बस्ती बीजेपी विजेता, बसपा उप विजेता, जीत का अंतर 30,000 वोट। संत कबीर नगर बीजेपी विजेता, बसपा उप विजेता, जीत का अंतर 35,000 वोट। भदोही बीजेपी विजेता, उप विजेता बसपा, जीत का अंतर 43,000 वोट। इनके अलावा सुल्तानपुर में बीजेपी की मेनका गांधी भी कड़े मुकाबले में सांसद चुनी गई थीं। यहां पर बीजेपी और बसपा में जीत का अंतर 14,000 वोट का था। मेनका गांधी से बसपा के चंद्रभद्र सिंह सोनू चुनाव हारे थे। छठे चरण की बस्ती सीट पर भी बीजेपी की जीत का अंतर 30,000 मतों का था, जहां पर बीजेपी के हरीश द्विवेदी बसपा के राम प्रसाद चौधरी से चुनाव जीते थे। कुछ ऐसा ही हाल संत कबीर नगर की सीट पर भी था। बीजेपी के प्रवीण निषाद बसपा के कुशल तिवारी से 35,000 के अंतर से ही चुनाव जीत पाए थे, जबकि भदोही में बीजेपी प्रत्याशी रमेश चंद्र बिंद बसपा के रंगनाथ मिश्रा से 43,000 के अंतर से चुनाव जीते थे। दरअसल छठे चरण में हार जीत के कम अंतर वाली 6 सीटों में 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, जिनमें मछली शहर, सुल्तानपुर, बस्ती, संत कबीर नगर और भदोही है, जबकि एक सीट श्रावस्ती पर बसपा का सांसद है। लेकिन इस बार इस चरण के मतदान से पहले काफी बदलाव सियासी मैदान में हुआ है। पिछली बार मेनका गांधी के सामने सुल्तानपुर सीट पर कम अंतर से चुनाव हारने वाले बसपा के सोनू सिंह अब सपा में आ चुके हैं। वहीं भदोही के बीजेपी सांसद रमेश चंद्र बिंद ने भी नामांकन के आखिरी दिन पाला बदल लिया था। रमेश बिंद टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी से सपा में पहुंच गए। अखिलेश यादव ने उनको अपना दल की अनुप्रिया पटेल के सामने मिर्जापुर सीट पर चुनावी रण में उतारा है, जहां पर अंतिम चरण में 1 जून को मतदान है। सपा ने अपने इस निर्णय से भदोही और मिर्जापुर दोनों सीटों को साधा है। ऐसे में सियासी चुनावी बदलाव की बयार के बीच पिछली बार छठे चरण की 9 सीटें जीतने वाली बीजेपी के सामने सपा कांग्रेस के इंडिया गठबंधन की तगड़ी चुनौती दिख रही है, जिसके चलते बीजेपी के लिए अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा पाना इस चरण में मुश्किल लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।